जब बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार खामोश रहेंगे, उनके विरोधी दलों के नेताओं का संरक्षण मिलता रहेगा, तो मनोज शाह जैसे लोग ऐसे ही करते रहेंगे। बिहार को अगर बचाना है ड्रग्स से, तो कम से कम शराबबंदी के लिए समीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से ये ड्रग्स के कारोबार तेजी से फैल रहा है। घटना मुजफ्फरपुर की है, ये घटना नहीं है, सच्चाई है। और सच्चाई का विश्लेषण क्या है, ये आज आपके लिए हम लेकर आए हैं। घटना को आपने सुना होगा, लेकिन विश्लेषण जरूरी है। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर के मोती झील में हुई ये घटना एसएचओ शरद कुमार और मनोज शाह के बीच में ये जो झड़प हुई, कई राउंड गोलियां चली, ये यूं ही नहीं। मनोज शाह की हिम्मत कैसे हुई, ये एसएचओ का ही रिवॉल्वर छीन कर और उस पे तान दे, गोली चला दे। पुलिस वाले हमारे और आपके बीच के ही लोग होते हैं। कुछ आपके परिवार के हो सकते हैं, कुछ मेरे परिवार के हो सकते हैं, ये कोई बाहर के नहीं होते हैं। और सभी पुलिस वाले कमीशन खाते हैं, भ्रष्ट हैं, ऐसा भी नहीं है। अक्सर हम पुलिस वाले के ऊपर सवाल उठाते हैं, लेकिन जो पुलिस वाला ऐसे तस्करों को पकड़ने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दे, ऐसे पुलिस वाले ईमानदार ही हो सकते हैं। मुजफ्फरपुर से शरद कुमार और मनोज शाह में जो कुछ भी हुई, ये बिहार सरकार को एक चेतावनी देता है कि जिस तरह से बिहार में ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है, ये मनोज शाह जो है ये एक ड्रग्स तस्कर है, बहुत बड़ा माफिया है ये, और इसके पीछे बहुत बड़ा संरक्षण मिला हुआ है। इसीलिए तो सवाल उठ रहा है कि जब आपके ही लोग ऐसे लोगों को संरक्षित करेंगे तो बिहार का क्या होगा। और देखिए ना, ये लोग करते क्या हैं, स्कूल, कॉलेज, पार्क और झील, ऐसे जगहों पे जाकर ये युवाओं से, युवतियों से फ्रेंडशिप करते हैं, और इसके बाद ड्रग्स के लत के लिए, ड्रग्स का लत लग जाए इसके लिए ये प्रेरित करते हैं। मुफ्त देंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा फ्रेंडशिप करेंगे, खुद लेंगे, दिखाएंगे, करेंगे, और इसके बाद एक बार जब लत लग गया तो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। लेकिन इन सब से बचाने के लिए मनोज शाह जैसे ना जाने कितने तस्कर बिहार में हैं, जिस पे कार्रवाई करने की जरूरी है, क्योंकि जब तक ऐसे लोग समाज में रहेंगे और युवाओं को फ्रेंडशिप कर के और इससे ड्रग्स के चपेट में लाते रहेंगे, बिहार को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे लोगों को पकड़ना जरूरी है, सबक सिखाना जरूरी है, और ऐसे लोगों की जमानत नहीं होनी चाहिए। और अगर जमानत हो भी जाए, क्योंकि संविधान में भी कुछ ऐसी कमी है जिसका सहारा लेकर ये लोग बाहर निकल जाते हैं, तो फिर इन पर निगरानी रखी जाए कि ऐसे लोग करता क्या है बाहर आने। देखिए, ये जो धंधा है ना स्मगलिंग का, तस्करी का, ये ऐसा धंधा है जिसमें पावर और पैसा दोनों होता है। लोगों के अंदर खौफ नहीं होता है। सबसे पहले आपको बताएं कि इस तरह के लोग जो करने वाले होते हैं वो खुद ड्रग्स लेते हैं, और ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति होश में नहीं होता है, और जो होश में नहीं होता है वो किसी से डरेगा नहीं। तो पावर इसलिए है कि बड़े लोगों का संरक्षण मिला होता है, ये लोग किसी से डरता नहीं है, क्योंकि पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पुलिस उठाकर ले जाएगा, जेल भेजेगा, इनके आका वहाँ से छुड़ा लेंगे। और पैसा इतना ज़्यादा है इस धंधा में कि सबको मैनेज कर लिया जाता है, जो मैनेज नहीं हुआ उसके ऊपर गोली चल जाता है। तो ये सचमुच चिंता का विषय तो है, और सरकार को इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और एक बात और कही जा रही है कि जब से बिहार में शराबबंदी हुई है तब से ये ड्रग्स का कारोबार तेजी से फैल रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था, रोहतास का जो झारखंड से लगने वाला इलाका है, उस इलाके में 20 करोड़ का अफीम का खेती जो बिल्कुल तैयार था,
उसे नष्ट किया गया है। समझिए 20 करोड़ का, 10 एकड़ में 20 करोड़ का अफीम बिहार को बर्बाद करने के लिए बहुत है। ये दूसरे राज्यों से जो मंगाया जाता था वो तो अलग, अब तो बिहार में ही तैयार किया जा रहा है। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको संरक्षण मिलता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है, तब जाकर वो खेती करते हैं अफीम जैसे चीज़ का, और बिहार में सप्लाई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये सब संरक्षित है। ये जब आला अधिकारी, ईमानदार अधिकारी के कानों तक ये खबर पहुंचती है तो वो जाकर रेड मारते हैं और ये सारा खुलासा होता है। लेकिन कब तक ईमानदार ऑफिसर बचे रहेंगे? पैसा ऐसा चीज़ है, बड़े बड़े का ईमान डोल जाता है। तो सवाल है बिहार प्रशासन और बिहार सरकार के उच्च अधिकारियों से, खासकर उत्पाद विभाग और डीजीपी साहब, कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई तो करें ही, साथ ही जमानत होने के बाद भी इन पर निगरानी रखी जाए कि आगे अब ये करता क्या है। अभी कुछ दिन पहले एक मांझी समाज का बिल्कुल गरीब व्यक्ति को पकड़ा गया, हालांकि उसकी गलती थी, शराब पीकर वो हुड़दंग कर रहा था, तो उसे तो पकड़कर जेल भेज दिया गया, गोरेलाल मांझी। लेकिन उसके पीछे जो लोग हैं, मतलब वो जो शराब पिया था वो कहाँ से लाया, ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है? इसलिए सवाल उठता है कि कुछ पुलिस वाले ही बाकी ईमानदार पुलिस वाले पे भारी पड़ जा रहे हैं। कारण कि संरक्षण इतना ऊपर तक मिलता है कि पुलिस वाले भी क्या करें। अगर सख्त कार्रवाई करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो ट्रांसफ़र हो जाएगा। हो सकता है उन्हें भी फंसा दिया जाए रिश्वत मांगने लेने देने के इल्ज़ाम में, कुछ भी हो सकता है। और पुलिस वाले भी फंसाते हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं पुलिस वाले, वो आम जनता को भी फंसाते हैं और पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए शराबबंदी कानून का सहारा लेते हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे, चाहे भ्रष्ट पुलिस वाला हो, अधिकारी हो, नेता हो, या फिर मनोज शाह जैसे तस्कर हो, माफिया हो, सब पे नज़र रखने की ज़रूरत है। और नज़र रखने के लिए जितना संसाधन चाहिए, क्या बिहार सरकार के पास है? यह भी एक सवाल है। बिहार सरकार यूं ही अगर कह दे कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, शराब बंद कर देंगे, ड्रग्स नहीं बिकने देंगे, कह देने से कुछ होने को नहीं है। क्योंकि 9 वर्ष होने वाला है, लगभग 8 वर्ष 10 महीना लगभग हो चुका है। तो आगे बिहार सरकार और बिहार सरकार के अधिकारी इस पे लगाम लगा लेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो ये जो घटना घटी है, इसका विश्लेषण आपने सुना। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कहीं भी ड्रग्स माफिया अगर आपको भी दिखे तो पंगा मत लीजिएगा। पुलिस को सूचना दीजिएगा, लेकिन अलर्ट रहकर, क्योंकि ऐसे लोगों से आपको पुलिस वाले भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि पुलिस वाले खुद ही ऐसे माफिया से अपने आप को, अपने परिवार को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो आपको वो क्या बचाएंगे। लेकिन आप अपने और अपने परिवार, अपने समाज के लोगों को ये जानकारी देकर जागरूक कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसे। आप शराब माफिया हो या ड्रग्स माफिया हो, उससे तो आप नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अपने समाज के लोग, अपने परिवार के लोगों से ये बात करके उनको आप जागरूक कर सकते हैं, उनको आप बता सकते हैं, उन्हें आप बचा जरूर सकते हैं। तो आप अपना कर्तव्य निभाएं, बिहार सरकार अपना कर्तव्य निभाए, प्रशासन अपना, और माफिया तो अपना कर्तव्य निभा ही रहा है। तो सभी लोग अगर ईमानदारी से, जिसे समाज बनाना है वो ईमानदारी से अगर अपना कर्तव्य निभाएं, तो हम समझते हैं कि बिहार में ये मनोज शाह जैसे लोगों का
दुकान बंद हो जाएगी।